गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन। सन से जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर। ठीक है, जो टाइम पीरियड है जुपिटर से वो कितना है, 11.6 ईयर है। Given that the distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, है ना। जो डिस्टेंस दिया है सन से अर्थ का या फिर अर्थ से सन का वो कितना है, 1.5 into 10 to the power 11 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसका डिडक्शन हम लोग इससे पिछला वीडियो में हम लोग किए थे। तो इसका जो पिछला जो वीडियो हम लोग किए उसमें हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझे थे। तो वहां पर हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हम उस फॉर्मूले को एक बार जरूर रिवाइज करना चाहेंगे ताकि हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब था। जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कहने का मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ने से आपका दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे अगर रेडियस बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और अगर रेडियस कम हो रहा है तो टाइम पीरियड भी आपका कम होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और दूसरा घटने से पहला भी आपका घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, जुपिटर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, तो जिसको हम लोग टीजे से डिनोट करेंगे। टीजे कहने का मतलब है टाइम पीरियड, टी से टाइम पीरियड और जे से जुपिटर। जुपिटर का जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया हुआ है, 11.6 ईयर। 11.6 ईयर ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे। तो अगला जो स्टेप है उसमें आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से जो डिस्टेंस है अर्थ का, वो जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, है ना। ए कहने का मतलब यहाँ पर आप आर ई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब वहां पर रेडियस, रेडियस कहने का मतलब आर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए से डिनोट करते हैं या फिर आर से डिनोट करते हैं तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ए लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका 1 ईयर, है ना। वो 1 रेवोल्यूशन कितना टाइम में कंप्लीट करता है, तो 1 ईयर में कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग और पास लाएंगे, ताकि नीचे करेंगे ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, है ना, थर्ड लॉ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड लॉ जो होता है वो थर्ड लॉ है क्या, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि टी जे स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू ए जे बाय ए ई, है ना, ये फॉर्मूला है आपका। अब इससे निचला जो है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस फॉर्मूले का यूज हमको यहाँ पर ये मिस्टेक से आपका हो गया है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, कौन, ऊपर वाला फॉर्मूला, इसको आप इरेज कर दोगे। ठीक है, चलिए यहाँ से ये इस फॉर्मूला है, यहाँ पर एस जो लिखा हुआ है उस पर भी आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से टी जे स्क्वायर मतलब टीजे का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर में, टीजे का जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं वो है आपका, यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि टीजे का वैल्यू है 11.6 और ए का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और टी का वैल्यू है 1 ईयर। ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा ताकि हम यहाँ पर नीचे पुट कर सके। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ से टीजे स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ से 11.6 का होल स्क्वायर, टीजे का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दिए। यहाँ से टीई का वैल्यू क्या है, टीई का वैल्यू है 1 ईयर, तो 1 ईयर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ से इक्वल टू ए जे क्यूब है ना, यहाँ पर आपको क्यूब लगाना है, जो क्यूब यहाँ पर है इस क्यूब को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए का वैल्यू क्या है,
ए का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब, है ना। यहाँ पर क्यूब है इसलिए हम होल क्यूब लेंगे, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, हम हर एक चीज को सिंपल करने का कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 11.6 को का होल स्क्वायर करेंगे, 11.6 का स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरा 134.56 आएगा, ठीक है। 134.56 और यहाँ पर आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एजे क्यूब है, एजे क्यूब को अगर हम एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आपका सेम रहेगा। एजे क्यूब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डॉट नहीं होगा, है ना। कौन कौन सा आपको नहीं लिखना है, तो आपको पता होगा कि दो हम लोग को नहीं लिखना है, एक ये और एक ये, है ना। यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ से ए जे क्यूब निकालें तो क्या होगा। ए जे क्यूब कहने का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.55 इंटू 10 टू द पावर 36 होगा, ठीक है। यहाँ से क्यूब करेंगे, है ना, यहाँ से क्यूब करेंगे तो यहाँ से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का क्यूब निकालेंगे तो और इससे 134.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे, अगला स्टेप में क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये, अब हम लोग आंसर के काफी क्लोज है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से क्यूब है, इस क्यूब को हम होल क्यूब में, यहाँ से होल क्यूब है ना, इस क्यूब को अगर हम इधर लाएंगे तो ये रूट अंडर क्या होगा, क्यूब निकलेगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, है ना, क्यूब निकालेंगे, यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे तो जो एजे का वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स वैल्यू आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा, कोई ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। एजे का वैल्यू लगभग जो बराबर होगा वो 7.78 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होगा। ये मेरा क्या निकला, एजे का वैल्यू निकला। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर, जुपिटर से डिस्टेंस होगा इसका, है ना, जो हम लोग फाइंड करने के लिए बोला गया था, जुपिटर से सन का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो जो हमारा आंसर फाइनल निकल करके आया वो क्या निकला, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, जो डिस्टेंस है जुपिटर फ्रॉम द सन, सन से जुपिटर का जो डिस्टेंस है इस अप्रोक्सीमेटली 7.78 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है ना। इतना हमारा डिस्टेंस निकलेगा। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन था। आप इसको क्या करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए आप इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिससे आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। अब आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप लोग जा करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और जितना डॉट है या फिर किसी और टॉपिक में डॉट है तो आप उस चीज का भी वहां पर सॉल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।